हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई वीडियो के साथ साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्लास 10th पहला चैप्टर है जो केमिस्ट्री का है। इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में बात की गई हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन किस तरीके से होती हैं और ये किस तरीके से काम करती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, हमारी हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करी गई है। केमिकल इक्वेशंस जो एक फॉर्म होती है ना, वो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक केमिकल है, कोई कन्वर्जेशंस ऑफ द इक्वेशंस है, उसको किस तरीके से रिएक्शन करानी है और उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है इक्वेशंस के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बेटा आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, प्रोसेस के बाद एक नई सब्सटेंस को प्राप्त कराती है, विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, और एक नई प्रॉपर्टी तैयार करती है। उसको हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है केमिकल चेंज के साथ। जो केमिकल इक्वेशंस है वो रिएक्शन के बाद इन्वॉल्व होती है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट करती है, एटम्स टेक प्लेस, एटम के स्थान को ग्रहण करती है, और रिएक्टिंग करती है सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी डिफरेंट तरीके से प्रॉपर्टीज़ को इंटायरली फॉर्म बनाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से हमने देखा अभी कि केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस करती है न्यू सब्सटेंस बनाने में और न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म को लाने में। तो आगे यहाँ इस पर कुछ लिखा हुआ है कि ओनली आ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। केवल हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, एटम टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, और वो टेक केमिकल प्लेस ऑफ रिएक्शन करेगा क्योंकि एटम के स्थान को ग्रहण करने में मदद करेगा, और उसके बाद में एक नई फॉर्म तैयार कर देता है। आगे है कुछ प्रोसेस है कि वी विल नाउ डिस्कस द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। पहला पॉइंट है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल। इसने कहा द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। कुछ सब्सटेंस है जो स्थान ग्रहण करता है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एक नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है, एक रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के बाद आता है, उसको कॉल्ड प्रोडक्ट के तौर पे जाना जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई हमने दो केमिकल या दो एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन किया हमने, और उसके बाद में से एक नया कंपाउंड तैयार हो गया, यानी कि दो रिएक्टेंट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। इस तरीके से उसे हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज इस तरीके से हमारे पास इसमें अच्छी तरीके से कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, उस पर अगर हीट की फॉर्म डालेंगे, अगर मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि वाइट पाउडर के तौर पर निकल के आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हीट करने के बाद 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकाला। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम की फॉर्म को हवा की उपस्थिति में यानी कि एयर की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसी फॉर्म को क्या बोला गया है? केमिकल इक्वेशन बोला गया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस होती है कि जब हवा की उपस्थिति में यानी कि एयर की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है। तो आगे बच्चों हम देख पा रहे हैं कुछ फॉर्म हैं, उन फॉर्म को हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ये केमिस्ट्री है, क्लास 10th पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम पढ़ा रहे हैं। कुछ आगे फॉर्मेशन बनी हुई है, नेक्स्ट पेज की हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क।
cooking of food, digestion of food is our body, process of respiration, formation of grapes, rusting of irons, सॉरी ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन्स। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड, आवर बॉडी, हमारी बॉडी में खाने का पचना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया होना, फर्मेंटेशन होना, ग्रेप्स यानी कि किण्वीकरण होना, ग्रेप्स यानी कि अंगूर से किण्वीकरण होना, जैसे वाइन वगैरह बनता है, अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, आपने सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो आप ये भी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सारी फॉर्में चेंज होती हैं, कैसे फॉर्मेशन ऑफ इक्वल रिएक्शंस का फॉर्म इक्वेशंस में चेंज होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे हमारे पास कुछ फॉर्म हैं, करैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ करैक्टर्स हैं जिनको आसानी से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द इम्पोर्टेंट करैक्टर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर, कुछ महत्वपूर्ण करैक्टर्स हमारे पास वर्गीकरण केमिकल रिएक्शन का दिया गया है। पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का एवोल्यूशन, गैस का विकास किस तरीके से होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिसिपेट, किस तरीके से फॉर्मेशन के साथ पार्टिसिपेट करना है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। थर्ड है हमारे पास चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर किस तरीके से चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट क्या रही होगी, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट है पहला कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, मेन पॉइंट है, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर आगे वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए। पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन कैसे होता है। देख पा रहे हैं आप कि सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज बाय द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो करेक्टराइज करती हैं एवोल्यूशन गैस को, वर्गीकरण करती हैं डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। सो तो यहाँ पर बोला एग्जाम्पल के तौर पर जिंक गैल्यून्स जो है वो रिएक्ट करता है dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देन बबल्स, उसमें से बबल्स आते हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस के आर प्रोड्यूस, और उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं बिटवीन जिंक एंड dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो करेक्टराइज बाय द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो वर्गीकरण करेक्टर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताएगी किस तरीके से एवोल्यूशन का विकास होता है। जब हम किसी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से एक नई फॉर्म तैयार होती है, नई गैस तैयार होती है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस का यहाँ पर एक फॉर्म आ रही है निकल कर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। हम नेक्स्ट कुछ पेज पे नया टॉपिक करते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो एक नए टॉपिक के साथ हम बढ़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं सम केमिकल रिएक्शन characterized by the formation of a precipitate. For example, when potassium iodide solution is added as a solution of lead nitrate, तो सम केमिकल रिएक्शन जो हैं वो यहाँ पर करेक्टर्स कर रहे हैं फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट को, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर बोला गया है कि बेटा पोटेशियम आयोडाइड जो है वो सॉल्यूशन ऐड करेगा और सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट बनाएगा, देन द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्म, और वो येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट्स आर करेक्टर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। तो कहने का मतलब यहाँ डेफिनेशन के तौर पे बता दिया उसने कि द केमिकल रिएक्शन जो है वो बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के साथ अपने वर्गीकरण को करेगा और फॉर्मेशन बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर इसने अपने शब्दों में प्रेसिपिटेट किया है आयोडाइड को। वी कैन कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन इज फॉलो। पहला, टेक सम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, कुछ हम टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट ले सकते हैं। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, उसमें फिर कुछ पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन डालें। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज अ फॉर्म एट वंस। थर्ड पॉइंट इसने बोला कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्म को एक बार करेंगे। फोर्थ पॉइंट है अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो आल्सो टेक प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब है येलो जो कलर है वो प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे बताया गया है।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड के बीच में सोल्यूशन इज करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पर बेरियम सल्फेट की फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि कुछ फॉर्म किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तीसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज होता है किसी भी इक्वेशंस के अंदर, वो हमारे पास यहाँ बताया गया है। कह रहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर, बोला गया द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट कैमेनोफोर होता है, सॉल्यूशंस इज करेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलर। केमिकल जो इक्वेशंस है वो रिएक्शन करती है एसिड साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट के बीच, तो सॉल्यूशन तैयार होता है चेंज इन कलर फ्रॉम द पर्पल टू कलरलेस। वो पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं हल्का पिंक कलर जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। आगे अगला पॉइंट हमारे पास फोर्थ, आप देख पा रहे हैं फोर्थ पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज वाया द चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शन हैं जिनका करेक्टराइज करके चेंज इन टेम्परेचर बदला गया है, तो उससे कुछ फॉर्म निकलेंगे, जैसे कि व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, क्विक लाइम से रिएक्ट करेगा विद वाटर के साथ, देन स्लैक लाइम इज फॉर्म and a lot of heat energy is produced. This heat raises the temperature due to which the reaction mixer become hot. गर्म होने के बाद में कुछ उसकी फॉर्म हीट रिएक्शन करेंगी, टेम्परेचर को फॉर्म अप बनाएंगी, और फॉर्म अप बनाने के बाद में कुछ वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर को फॉलो करेंगी। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम, बोला गया द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम्स एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम इज करेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर उसने बता दिया किस तरीके से करेक्टराइज किया गया, टेम्परेचर को बदला गया। आगे इसकी कुछ फॉलो रिएक्शंस हैं। कह रहा है टेक अ लिटिल ऑफ क्विक लाइम इज अ हार्ड ग्लास व्हीकल लीजिए, ऐड वाटर टू द स्लोली, धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करिए, टच द बीकर केयरफुली, सावधानी से पकड़ें, द बीकर फील्स द क्वाइट हॉट, क्योंकि बीकर जो होगा वो भी हॉट यानी गर्म हो जाएगा। आगे अगला टॉपिक है हमारे पास फिफ्थ, चेंज इन स्टेट। स्टेट यानी किसी की फॉर्म की स्थिति कैसे, यानी कि स्टेट आप जानते ही हैं, उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज बाय द चेंज इन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन wax burned in the form of the wax candles then the water and the carbon dioxide are the form। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कि कैंडल के जलने के बाद में वो वैक्स फॉर्म चेंज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आर द फॉर्म। नाउ वैक्स इज अ सॉलिड, वैक्स जो है वो सॉलिड है, वाटर इज अ लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। तीनों फॉर्मों के बारे में बात कर दी हैं। मैटर की स्टेट तो आपको पता ही होगा, मैटर की तीन फॉर्म होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। उन तीनों के बारे में इसने विवरण कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बोला गया है, पानी को यानी कि वाटर को लिक्विड बोला गया है, और एक और था कैंडल, कैंडल को जो वैक्स कैंडल है उसके जो बोला गया है उसको सॉलिड बोला गया है। तो क्या कह रहा है, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जलने के बाद इज अ करेक्टराइज बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्मों में वो चेंज हो जाती है, बिकॉज वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ, जलने के बाद वो पानी की तरह नीचे बह जाती है। वैक्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ वैक्स इज गैस। जब कोई भी मोमबत्ती या कैंडल जलती है तो उसमें से जलने की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी रिलीज होती है। तो एक कैंडल वैक्स से तीन फॉर्म चेंज हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप देख समझ सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, स्टेट कैसे फॉर्म चेंज होती है। आप इसको ये भी देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास आइस होती है और आइस की फॉर्म कार्बन होती है, आपको पता ही होगा। जो आइस होती है आपकी वो सॉलिड होती है, सॉलिड से अगर मैं गर्म करूँ, उसे हीट करूँ तो उसमें पानी बनेगा यानी कि लिक्विड, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट करूँ तो उसमें से गैस। तो तीनों फॉर्में इस तरीके से चेंज हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं, आज स्टार्ट किया हमने साइंस का, क्लास 10th है, CBSE का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो हमने 5 फॉर्मों के बारे में अभी बात करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अन्य वीडियो के लिए भी हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, और आप हमें ज़रूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम नई वीडियो बनाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा से आपके साथ शामिल होंगे।